ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं देवभूमि लाइव की। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने के साथ ही मरीजों की मौत के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। संक्रमण के साथ मृत्यु दर को रोकना सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। कोविड काल में पहली बार प्रदेश में एक दिन में 81 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि 5,084 और लोग संक्रमित मिले। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,47,433 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 31,225 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 13 जिलों में 5,084 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देहरादून जिले में 1736, हरिद्वार में 958, नैनीताल में भी लगातार ये आंकड़े बढ़े हैं। अल्मोड़ा में 117, पिथौरागढ़ में 123, चमोली में 90, रुद्रप्रयाग में 53, बागेश्वर जिले में 10 संक्रमित मामले आए सामने। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,084 नए केस आए सामने। देहरादून जिले में 1,736 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अपने आप में हैरान करने वाले हैं। हरिद्वार में 958 नए मामले सामने आए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या अपडेट है, क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा है और मुश्किलें उतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। और चिंताएं जरूर बढ़ती हुई जा रही हैं सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की भी, क्योंकि रोजाना जिस तरीके से प्रदेश में जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात की जाए पिछले एक सप्ताह की, तो जो संक्रमण के जो मरीज थे वो बहुत तेजी से बढ़े और जो आंकड़ा है वो लगभग 5,000 के पार 24 घंटे में पहुंच चुका है। यानी कि स्थितियां बेहद खराब होती भी जा रही हैं और ऐसे में जरूरत थी सरकार, प्रशासन को और सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को कि वो इसको रोकथाम के लिए कोई बड़ी कार्रवाई की जाए या कोई बड़े कदम उठाए जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े कदम तो दूर की बात है, प्रशासन द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई और यही वजह है कि राजधानी देहरादून में ही सबसे ज्यादा मरीज अब पाए जा रहे हैं। लेकिन इसकी एक मुख्य वजह ये भी मानी जा रही है कि राजधानी देहरादून के जो बाजार हैं वो खुले रहते हैं और क्योंकि इन बाजारों में जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा आती है और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र बन जाता है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भी लोग यहाँ नजर नहीं आते हैं, तो ये एक मुख्य वजह मानी जा सकती है राजधानी देहरादून में संक्रमित मरीजों के आंकड़ा तेजी से बढ़ने का। लेकिन प्रशासन को जरूरत थी इन सभी को रोकने की, इसके लिए कोई नई व्यवस्था बनाने की। हालांकि ये व्यवस्था जरूर बनाई गई थी कि शनिवार और रविवार को पूर्ण तरीके से लॉकडाउन नगरीय क्षेत्र राजधानी देहरादून में रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो अगर रविवार की बात की जाए तो राजधानी देहरादून में जो गाड़ियां हैं वो लगातार चल रही हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं नाकामी मानी जा सकती है पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की, जो कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, इनका चालान नहीं काट रहा और इनसे पूछताछ भी नहीं कर रहा कि आखिरकार ये घर से बाहर निकले क्यों हैं। लेकिन ऐसे में अब बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जिस तरीके से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद अच्छी नजर अब नहीं आ रही हैं, तो कहा जा सकता है कि अगर इस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो जो व्यवस्थाएं अभी तक स्वास्थ्य विभाग जिनके दावे कर रहा था कि जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई है वो बेहतर है, वो अब कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में जो बेड की व्यवस्था है वो नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन से लोगों को बहुत अधिक जूझना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कई पोर्टल्स बना दिए गए हैं जिसमें कोई भी आदमी अपने घर में बैठे बैठे बेड की व्यवस्था देख सकता है कि आखिरकार किस अस्पताल में कितने बेड अभी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है और जो उन्होंने सैंपलिंग दिए हैं उसके लिए टेस्टिंग सेंटर कहाँ उनके घर के आसपास हो सकते हैं। इसको लेकर पोर्टल जरूर सरकार द्वारा बना दिए गए हैं, जिसको जागरूक करने की लोगों को कोशिश की जा रही। कहा जा रहा है कि उस पोर्टल के जरिए वो देख सकते हैं कि आखिरकार उनकी रिपोर्ट कब तक पहुंचेगी, कौन से लैब में उनकी रिपोर्ट है और कौन से लैब में वो टेस्ट करा सकते हैं। साथ ही
अगर अस्पतालों में जाने की जरूरत पड़ती है तो कौन से अस्पताल में उनको बेड मिल सकता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कौन से अस्पताल में हो सकती है, वो सभी वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए देख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि जरूरत सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि जो लोग खुद अपने होम आइसोलेशन में घर पर रुके हुए हैं, उन लोगों को तक दवाइयां किस तरीके से पहुंच पाए, उन लोगों का उपचार किस तरीके से किया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या सरकार के पास है। हालांकि होम आइसोलेशन के लिए जो किट थी वो सरकार द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी थी कि उस किट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो थी, जिसकी वजह से वो किट लोगों के घर तक समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उन फोटोज के ऊपर एक नया पर्चा चिपका रही है ताकि पूर्व मुख्यमंत्री का प्रचार ना हो पाए और कोविड के जो नियम है वो उसमें चिपकाए जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि राजनीति बड़ी हो गई है इस समय, बीमारी से निपटने से बड़ी राजनीति हो गई है। और यही कारण है कि जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो लगी थी उनको चिपकाने को ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य मुख्यालय समझता है, ना कि लोगों तक आइसोलेशन जो किट है वो पहुंचाने के लिए। तो कहा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सुभाष लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं हरिद्वार, जहां पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बने हुए। धर्मेंद्र, फिलहाल अगर हरिद्वार की बात करें तो आखिर वहां पर क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहां पर किस तरीके से प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या वहां पर भी अभी भी लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। हालांकि जब 14 अप्रैल का शाही स्नान हुआ था उसके बाद एकदम से जो अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनमें कोरोना संक्रमित बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि अब सांकेतिक या प्रतीकात्मक ही कुंभ साधु संत करें तो ठीक रहेगा, जिसे साधु संतों ने मान लिया था। जिसमें कई ऐसे अखाड़े हैं जिन्होंने पहले से ही घोषणा कर दी है कि वो अब प्रतीकात्मक ही स्नान करेंगे। परसों 27 अप्रैल को कुंभ मेले का आखिरी स्नान है और शाही स्नान है, तो जिसको लेकर अब एक प्रतीकात्मक यहाँ पर स्नान किया जाएगा। और आज की अगर बात करें तो आज उत्तराखंड की देव डोलियों का प्रतीकात्मक यहाँ पर स्नान किया गया है। ये एक देवभूमि संस्कृति विरासत समिति है जिसने व्यापक तैयारी की थी। हर 12 साल में यहाँ पर जो उत्तराखंड की देव डोलियाँ हैं उनका यहाँ पर स्नान कराया जाता है। तो इससे लेकर भी एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई थी। ये भी एक आज प्रमुख स्नान था, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद इस समिति के लोगों ने भी आज मात्र 4 डोलियों के साथ यहाँ पर प्रतीकात्मक डोलियों का स्नान कराया है। उसके बाद वहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम किया है और उसमें यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस तरह की अपील की थी, तो उसके बाद उन्होंने प्रतीकात्मक यहाँ पर देव डोलियों का स्नान कराया है। बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड से करीब 250 डोलियां यहाँ पर आनी थी, जिनकी सहमति मिल चुकी थी और भव्य अपने आप में बड़ा कार्यक्रम ये होने वाला था, लेकिन वो प्रतीकात्मक काज करके उसे संपन्न कर दिया गया है। परसों एक आखिरी शाही स्नान है, जो साधु संत हैं उसे प्रतीकात्मक यहाँ पर करेंगे। कोरोना की अगर बात करें तो अभी पिछले जो 24 घंटे हैं उसमें 700 कुछ मामले यहाँ पर आए हैं, लेकिन कल की बात करें तो कल 24 घंटे में इसमें 1000 से ज़्यादा यहाँ पर मामले थे। तो मामले कम बढ़ती हो रहे हैं, क्योंकि चेकिंग भी यहाँ पर जो उनकी जांच है वो ज़्यादा की जा रही है, तो मामले भी काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन कल 24 घंटे में अखाड़ों में कोई साधु संत यहाँ पर संक्रमित नहीं आया। ये अपने आप में राहत वाली बात है कि जो मैसेज जा रहा था कि ये शाही स्नान हुए हैं, लाखों की संख्या में साधु संतों ने स्नान किया है, तो कहीं ना कहीं ये वजह मानी जा रही थी कि इससे संक्रमण शहर में फैला है। लेकिन अब कल की रिपोर्ट की बात करें तो 24 घंटे की रिपोर्ट में कोई संत संक्रमित नहीं आया है, तो ये राहत वाली बात है। उसके बाद 1000 से कम यहाँ पर मामले आए हैं। लेकिन ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण फैल रहा है। पूरी कोशिश ये है कि संक्रमण को रोका जाए और पुख्ता इंतजाम किए